हेलो माय डियर। बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की और परमाणु भार की। आपने जो है केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रतीक देखे होंगे। उनसे पहले एक संख्या लिखी होती है और एक संख्या बाद में लिखी होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे Na है, ये प्रतीक काय का है? सोडियम के है। इसके पहले नीचे की तरफ एक संख्या होती है और एक ऊपर जो है बाद में संख्या होती है। तो यहाँ पर Na पहले क्या लिखा हुआ है? 11, और बाद में क्या लिखा है? 23 यानी 23 लिखा हुआ है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और परमाणु भार होता है वो 23 होता है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे ज्ञात होते हैं और इनसे परमाणु के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, पूरा इसमें जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगले चलते हैं। देखिए, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता क्या है? किसी परमाणु का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक ही संख्या है। प्राचीन काल में जो है पहले जो है हम कैसे निकालते थे? सबसे छोटा परमाणु आप जानते हो, सबसे छोटा परमाणु हमारा होता है एच। तो एच होता था, तो सबसे छोटा, तो उससे हम देख लेते थे। जैसे जो है अगर हमने जो है यहाँ पर जो है एन ले लिया, एन, तो हाइड्रोजन से एन जो नाइट्रोजन होता है वो 14 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो हम जो है एच का 1 मानते हैं और एन का जो है 14 मान लेते थे। पहले हम ऐसे निकालते थे, लेकिन जो है हाइड्रोजन के परमाणु भार में और जो है जो हमारे प्रोटॉन का वेट होता है और न्यूट्रॉन का वेट होता है, जिनसे परमाणु भार बनता है, इनमें और हाइड्रोजन में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो इस वजह से हमने जो है अब इसकी परिभाषा जो है चेंज कर दी है। आधुनिक परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा को समझिए। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु, यानी जिस किसी का परमाणु भार ज्ञात कर रहे हो, उसका एक परमाणु कार्बन 12 क्या है? यानी कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, लेकिन हम कार्बन उसकी बात कर रहे हैं जिसका परमाणु भार 12 होता है। तो कार्बन 12 के परमाणु के, यानी कार्बन 12 परमाणु है, ये कार्बन 12 है, इसके 12 टुकड़े कर दो। कितने? 12 टुकड़े कर दो। तो उसके 12वां एक टुकड़ा ले लो, उस टुकड़े से कितने गुना भारी है। यानी कार्बन 12 का जो परमाणु है उसके 12 टुकड़े किए जाएं और एक हिस्सा ले लिया जाए, यानी 12वां भाग ले लिया जाए, उससे देखते हैं कि वो परमाणु कितने गुना भारी है। वो उसका जो है क्या होता है? परमाणु भार होता है। ठीक है, अगले, किसी तत्व का परमाणु भार निकालते कैसे हैं? तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे बटे कार्बन 12 के 12वें भाग का, यानी कार्बन का जो है कोई जिस तत्व का निकालना है उस तत्व का जो है हमने जो है परमाणु ले लिया और बटे में कार्बन 12 के 12वां भाग ले लिया, यानी 12 टुकड़े करके एक टुकड़ा ले लिया, उससे कितना गुना भारी है, ऐसे निकालते हैं। और इसे इंडिकेट कैसे करते हैं? इसे जो है प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए से करते हैं। इसे प्रदर्शित ए से करते हैं। और ए बराबर क्या होता है? यानी कि प्रोटॉन, ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसे निकलता है उसका परमाणु भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या निकलती है। या फिर ए बराबर हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है Z क्या है? Z जो है हमारा परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक की संख्या ले लो प्लस न्यूट्रॉन कर दो, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या ही होती है परमाणु क्रमांक। तो इसे जो है P प्लस, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर कर दोगे इनके वेट को, तो इसका जो है परमाणु बाहर निकल आएगा। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, ऐसे निकालते हैं परमाणु भार। अब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है? तो किसी तत्व के परमाणु पर धनात्मक नाभिकीय आवेश, धनात्मक आवेश आवेश काय पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है।
इकाइयों की संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धनावेश इकाइयों की संख्या या फिर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको मालूम है कि किसी भी अगर कोई भी परमाणु होता है उस वो उदासीन होता है। उदासीन मतलब उस पे कोई ना धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। उदासीन होता है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जो है Z से इंडिकेट करते हैं परमाणु क्रमांक को, तो लिख सकते हैं Z बराबर प्रोटॉन की संख्या या फिर बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इससे निकलता है परमाणु क्रमांक। ठीक, आपको जो है पता है कि जो है किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कह लो वो परमाणु क्रमांक है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या कह लो वो परमाणु क्रमांक है। और परमाणु भार यानी कि ए को आप कैसे परमाणु भार जो है ए से इंडिकेट करते हैं, वो प्रोटॉनों की संख्या होती है प्लस उसमें न्यूट्रॉनों की अगर संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है? परमाणु भार होता है। अब पी, पी जानते हो जितने प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक हो सकता है, तो इसकी जगह जेड भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।